प्यारे बच्चों, हम व्याकरण के अंतर्गत अलंकार का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पढ़ा अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण नारी के सौंदर्य वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य अलंकार करते हैं। अलंकार दो तरह के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार जहाँ अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य एवं चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के भेद निम्नलिखित है: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार तथा अतिशयोक्ति अलंकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के अंग चार हैं। पहला उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए या जिसकी तुलना की जाए। उपमान, जिससे उपमा दी जाए अर्थात जिससे तुलना की जाए। फिर है समान या साधारण धर्म, कि दोनों के बीच कॉमन गुण क्या है। उपमेय और उपमान दोनों में समानता रखने वाले धर्म। वाचक शब्द उपमेय और उपमान की समानता प्रदर्शित करने वाला सादृश्य वाचक शब्द। हाँ, एक फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। यहाँ बच्ची की तुलना फूल से की गई है, अतः उपमा अलंकार है। यहाँ पर बच्ची उपमेय है, फूल उपमान है, सी वाचक शब्द है तथा ढेरी यहाँ पर साधारण धर्म है। हरिपद कोमल कमल से, यहाँ हरि के पदों की तुलना कमल से की गई है, अतः उपमा अलंकार है। हरिपद यहाँ पर उपमान है, कोमल यहाँ पर साधारण धर्म है, कमल यहाँ पर उपमेय है और से यहाँ पर वाचक शब्द है। सा, सी, सम, सरिस, समान, सादृश्य, सरीखी आदि उपमा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। दूसरा रूपक अलंकार, जहाँ समानता के कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जाती है, अर्थात उपमान में उपमेय का आरोपण कर दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया जाता है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे चरण कमल में हरि के चरणों को उपमेय को कमल के समान बताकर एक रूपता दिखाई गई है। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चांद रूपी खिलौना, चांद यहाँ पर उपमान है और खिलौना यहाँ पर उपमेय है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब पढ़ेंगे हम उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार में निम्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये इसकी पहचान है। मैं, मनु, मनहु, मानो, जनु, जनहो, जानो आदि शब्दों का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत किया जाता है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मानो शब्द आया है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ क्रोध के कारण तन का कांपना ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जाग उठा हो। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कर्णों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ आंसुओं से भरे उत्तरा के नेत्रों में ओस के कणों से युक्त पंकज अर्थात कमल की कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला मानवीकरण अलंकार। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाए, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, यहाँ मेहमान के आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य करते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यहाँ मेघों को चेतन रूप में सजा संवरा बताया गया है, अतः यहाँ मानवी अलंकार का सौंदर्य निहित है। अब है अतिशयोक्ति अलंकार।
नाम से ही पता चल रहा है, अतिशय यानी बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति अर्थात कथन, बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कथन। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कार्य की शीघ्रता अथवा अधिकता को दिखाने के लिए इस अलंकार का प्रयोग किया जाता है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। यहाँ साकेत नगरी की ऊंचाई का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। देख कर रूप सलोना चांद भी शर्मा गया। यहाँ नायिका के रूप का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। इस प्रकार हमने सभी अलंकारों का अध्ययन किया। आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।